नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट रिसर्च डेली में। आज के वीडियो में बात करते हैं एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड स्टॉक के बारे में, यानी EMBDL के बारे में। स्टॉक का प्राइस ये कल का प्रीवियस डे का क्लोज है, 52 रुपये 85 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई थी और इसमें 2 रुपये 51 पैसे की बढ़त देखी गई थी। लगभग 5% का स्टॉक पर अपर सर्किट लगा हुआ था। वहीं आज का जो दिन का कारोबार हुआ है, इसमें दोस्तों ट्रेडिंग नहीं देखी गई है स्टॉक में, और कोई ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग सस्पेंड थी आज के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग अब आज इवनिंग में कंपनी की तरफ से उसके रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशन दिया गया है। कंपनी की तरफ से एक कंप्लीट जानकारी दी गई है कि ये मैटर जो है कि क्यों स्टॉक में ट्रेडिंग सस्पेंड की गई है और उसका क्या रीज़न है। तो वीडियो में जानेंगे सारी बातें, सारी जानकारियां जो कंपनी की तरफ से डिटेल्ड दी गई हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जानकारी कंपनी की तरफ से, एम्बेसी डेवलपमेंट्स की तरफ से 8-10 अप्रैल 2026 को आई है। कंपनी ने बताया है कि जो कंपनी पर जो सर्विलेंस का जो एक्शन हुआ है ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी सर्विलेंस एक्शन है बाय स्टॉक एक्सचेंजेज ऑन अकाउंट ऑफ एन अपवर्ड प्राइस वेरिएशन। जो स्टॉक में पिछले बीते दिनों में, पिछले 5 दिनों में जो स्टॉक में एक तेज़ी देखी गई है, लगभग 25% से ज़्यादा की तेज़ी जो स्टॉक में बनी है, उसकी वजह से एक टेम्परेरी सर्विलेंस एक्शन लिया गया है एक्सचेंजेज के द्वारा, जो स्टॉक में आज ट्रेडिंग नहीं हुई है। इसके साथ साथ कंपनी ने इस जो ये मैटर है NCLT, इसकी इन्होंने यहाँ पर बैकग्राउंड बताई है पुरानी। जो कंपनी ने इससे पहले डिस्क्लोजर दिया था 11 दिसंबर 2025 को, और उसके बाद भी जो कम्युनिकेशन हुआ है ये कंपनी ने डिस्क्लोज किया था कि डेटेड December 9, 2025 द हॉनरेबल NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली बेंच NCLT हैज़ एडमिटेड ए पेटिशन फाइल्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जो है एक फाइल किया गया है NCLT में, जो कंपनी के जो है अगेंस्ट एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड, एलिजिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और उसमें जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटी का जो है कंपनी की तरफ एलिजिंग किया गया है एज ए परपोर्टेड गारंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय ए कंसोर्टियम ऑफ बैंक। और उसमें कंपनी को एक लोन का गारंटर के रूप में वहाँ पर जो है एलिज्ड किया गया है, और जो एक बैंकों के कंसोर्टियम ने फाइनेंस किया था सिनार थर्मल पावर लिमिटेड इस कंपनी को। तो वहाँ पर कंपनी को गारंटर के रूप में, इसकी वजह से जो है कंपनी के ऊपर एक NCLT का जो है पिटीशन फाइल किया गया था। और इसके ऊपर कंपनी ने इसको चैलेंज किया था ऑर्डर को, जो इन द हॉनरेबल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT के सामने। उसके ऊपर कंपनी को स्टे मिला था ऑन द ऑपरेशन ऑफ NCLT ऑर्डर। जो NCLT के ऑर्डर की जो ऑपरेशंस थे उनके ऊपर कंपनी को स्टे मिल गया था, और स्टे मिलने के बाद से जो कंपनी है इज नॉट अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP की प्रोसेस में जो है कंपनी उसके अकॉर्डिंगली नहीं रही थी, एंड कंटिन्यूज टू रिमेन फाइनेंशियली साउंड एंड फुल्ली ऑपरेशनल। और कंपनी जो है पूरी तरह से जो है फाइनेंशियली मजबूत है, मजबूत कंडीशन में है, और कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद जो आज का जो इसमें ट्रेडिंग नहीं हुआ है, इसके रिगार्डिंग कंपनी ने बड़ी जानकारी दी है। यहाँ पर बताया है टेम्परेरी सर्विलेंस एक्शन बाई स्टॉक एक्सचेंजेज। जो स्टॉक एक्सचेंजेज हैं इन्होंने ये एक टेम्परेरी सर्विलेंस एक्शन लिया है ऑन अकाउंट ऑफ एन अपवार्ड प्राइस वेरिएशन। जो स्टॉक में पिछले बीते दिनों में 5-6 दिनों में स्टॉक में एक अपवार्ड जो प्राइस ऊपर की तरफ गया है, काफ़ी जो मूवमेंट देखने को मिला है, बढ़ा है प्राइस लगभग 25% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा पिछले 5 ट्रेडिंग सीजन में प्राइस स्टॉक का इंक्रीज हुआ है। तो उसकी वजह से ये एक्सचेंजेज ने एक टेम्परेरी सर्विलेंस एक्शन लिया है। और इसमें बताया गया है कि इसी इसी की वजह से जो BSE और NSE दोनों एक्सचेंजेज हैं, इन्होंने स्टॉक को, जहां पहले ये कैटेगरी में IBC स्टेज 0 में स्टॉक हुआ करता था, उसको IBC स्टेज 1 के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। IB स्टेज 1 में आ गया है IB स्टेज 0 से, IB अंडर द ASM फ्रेमवर्क। अब इसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी के जो शेयर्स हैं, सब हफ्ते में, वीक में एक बार इनमें ट्रेडिंग हुआ करेगी ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। और जो ट्रेडिंग वीक का फर्स्ट डे होगा उस दिन इसमें ट्रेडिंग हुआ करेगी। इसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पर जो आज NCLT में जो हेयरिंग हुई है एंड IBC मैटर CIRP अपडेट, उसका भी अपडेट दिया है। आज कंपनी की क्योंकि डेट थी तो उसकी वहाँ पर सुनवाई हुई है, और उसमें अब मैटर को अगले यानी कि 17 अप्रैल 2026 को इसमें दोबारा से इसकी सुनवाई की जाएगी। और यहाँ पर कंपनी ने क्या है कि वी फर्दर कन्फर्म दैट the order passed by the Honorable NCLT admitting the CIRP continues to remain stayed
बाय द ऑनरेबल एनसीएलटी। जैसा कंपनी के पास स्टे मिला हुआ है उस पे जो है जो कार्रवाई है सीआईआरपी की, वो उस पर स्टे लगा हुआ है, वो रिमेन स्टेड रहेगी। द कंपनी रिमेन्स फाइनेंशियली साउंड। कंपनी जो है फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है एंड इट्स ऑपरेशंस कंटिन्यू इन नॉर्मल कोर्स। और जो कंपनी का जो काम है वो नॉर्मली जो है पर उसमें चल रहा है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ मोमेंटम, ये भी कंपनी ने अभी अभी पिछले दिनों अपना बिजनेस अपडेट दिया था। बताया था कि जो प्री सेल्स है कंपनी का Q4 के लिए ये 2632 करोड़ का रहा है, और इसमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड क्वार्टरली परफॉर्मेंस है ये, इसमें 89% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज देखने को मिला था। वहीं फाइनेंशियल ईयर जो 26 है उसमें पूरे में कंपनी को जो है 4631 करोड़ का कंपनी का जो है सेल्स हुआ है प्री सेल्स, और इसमें 128% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। और वहीं जो कलेक्शंस जो कंपनी का हुआ है ये Q4 के लिए 577 करोड़ रुपए का हुआ है, इसमें 39% का 39% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है। तो ये थी बड़ी जानकारी जो एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड की तरफ से दी गई है आज का जो स्टॉक का ट्रेडिंग सस्पेंडेड हुआ था उसके रिगार्डिंग। स्टॉक में पिछले बीते दिनों में, पिछले 5 दिनों में 25% से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ था, उसकी वजह से एक्सचेंजेज ने स्टॉक में आज का ट्रेडिंग सस्पेंड किया है। अब वीकली ट्रेडिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी। वीडियो में भी के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।